और अब सीधे के चलते आपके इंदौर, जहां पर प्रहलाद पटेल एक खास कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। पाया वो मेरी सामर्थ्य नहीं थी। फक्कड़ होने के नाते मैंने ये फैसला जरूर किया कि मुझे नर्मदा को बेचना नहीं है, और मैंने उस पुस्तक को छपने से इनकार कर दिया। इन 30 वर्षों में मुझे 2 अवसर मिले। पहला अवसर था जब हिंदी ग्रंथ अकादमी ने मुझे बार बार कहा कि आप परिक्रमा पर लिख दीजिए, तब भी मेरा उत्तर यही था, मैं नर्मदा को बेचना नहीं चाहता। उसके 10 साल बाद, यानी आज से 20 साल पहले 2005 में फिर से मैंने अपनी धर्मपत्नी पुष्पलता जी के साथ और अपने मित्रों के साथ फिर से यात्रा की। उसके बाद में मैं केंद्र में संस्कृति मंत्री बन गया, लेकिन तब भी मेरा मानस यही था कि मुझे नर्मदा को नहीं बेचना। लेकिन जब मेरी आयु 65 वर्ष हुई तो मेरे मित्रों ने फैसला किया कि आप इसको छप जाने दीजिए, और ये पुस्तक छपी और 30 साल बाद वो स्वरूप में आई। मैं अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि परम पूज्य सत्संग चालक जी के उपस्थिति में, आप सबके उपस्थिति में मुझे ये यश मिलेगा। ये अहंकार से परे एक ऐसा प्रयास है जिसको शायद मैं साधन करना नहीं चाहता था, लेकिन नियति ने ये काम किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे पास में 72 घंटे की मां नर्मदा के किनारों की वीडियोग्राफी है। डिस्कवरी ने हमसे कहा कि हम पैसे आप लीजिए, हमें दीजिए, तब भी मेरा उत्तर वही था। आज मैं गुरुदेव की उसी आज्ञा के साथ उद्गम की यात्रा कर रहा हूँ। पहली उद्गम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे साथ थे, तब हमने कल्पना नहीं की थी, शायद उनने भी नहीं की होगी, कि मैं 100 नदियों से ज़्यादा पर चला जाऊंगा। आज मेरे पास 108 नदियों का उद्गम का जल है। वही एक परिक्रमावासी के पास कुछ और नहीं हो सकता था। मेरी बेटी ने उसको डिजाइन किया और हमने आज परम पूज्य सत्संग चालक जी को वही समर्पित किया है। हमारे पास भेंट देने के लिए नहीं है, उनको कुछ चाहिए नहीं। लेकिन मैं एक प्रसंग के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। 30 साल पहले जब मैं परिक्रमा में चलता था उनके साथ, तो जब भी कभी संगम आता था किसी नदी का, तो वो भी घुटने टेक कर प्रणाम करते थे और हम सब भी प्रणाम करते थे। और फिर वो कहते थे कि 1 किलोमीटर ऊपर जाओ। उसके बाद हम लांघते थे वो नदी और फिर वापस आते थे और फिर परिक्रमा करते थे। लेकिन एक जगह सूखी नदी थी, वो शायद बड़वानी जिला और महाराष्ट्र की बॉर्डर का स्थान था। उस दिन हम बहुत थके हुए थे, गर्मी बहुत थी, तो हमने सोचा कि सूखी नदी है, सीधे जा सकते हैं। लेकिन पीछे से आवाज आई, तो हम समझ गए कुछ गड़बड़ हुई है। पलट कर देखा तो उन्हें उंगली बताई, तो हम फिर ऊपर गए। वो 1.5 किलोमीटर ऊपर तक ले गए उस सूखी नदी में और फिर वापस लेकर आए। मन खराब हुआ क्योंकि हम तो सामान्य ग्रस्त थे। बाद में जब रात्रि के समय में जब मैं सेवा कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि हम सब परेशान थे, तो सूखी नदी में हम क्यों नहीं निकल सकते थे। वो उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा था कि संगम नदियों का हो, संगम पहाड़ों का हो या संगम स्त्री पुरुष का हो, वहाँ जीवन की संभावना होती है, उसे कुचलने की गलती मत करना। मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई कि लोग संगम पर स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन शायद आशा पता नहीं होगा। उनने कहा था, उनकी भाषा फक्कड़ के थी, बोले तुम्हारे बाप के बाप ने भी उद्गम नहीं बनाया, जो उद्गम पर जाता है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल अभी संबोधित कर रहे थे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम था। पुस्तक परिक्रमा कृपासार का विमोचन किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। संघ चालक के गुरुतर दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। संपूर्ण भारत सहित विश्व के अनेक देशों में आपका निरंतर प्रवास होता है तथा स्वयं सेवकों सहित समाज को आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। मैं पूरे सम्मान और आदर के साथ आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपने प्रेरक आशीर्वचनों से हम सभी को अनुप्राणित करें। पुस्तक के विमोचन का इस पुस्तक के लिए बताया गया कि ऐसा पुस्तक है, परिक्रमा के अनुभवों का वर्णन है,
तो मैंने मान्य कर लिया, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा ये बहुत बड़ी श्रद्धा का विषय सर्वत्र है। जिनको प्रतीति है, अनुभव है, उनके लिए तो है ही, लेकिन जिनको वो नहीं है उसके लिए भी है। हमारा देश श्रद्धा का देश है। यहाँ आपके हृदय धन्यवाद महामंडलेश्वर जी। अब वह पल आ गया है जब हमें परम पूजनीय सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी के आशीर्वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वर्ष 1950 में जन्मे, चंद्रपुर में शालेय शिक्षा के बाद कालांतर में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने वाले परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने अपना अध्ययन पूरा कर जीवन समाज कार्य के लिए समर्पित कर दिया। वर्ष 1974 में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। वर्ष 1974 से 1986 तक आपने नगर, जिला, विभाग, प्रांत तथा क्षेत्र प्रचारक के दायित्व का निर्वहन किया। इस पुस्तक के लिए बताया गया कि ऐसा पुस्तक है, परिक्रमा के अनुभवों का वर्णन है, तो मैंने मान्य कर लिया, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा ये बहुत बड़ी श्रद्धा का विषय सर्वत्र है। जिनको प्रतीति है, अनुभव है, उनके लिए तो है ही, लेकिन जिनको वो नहीं है उसके लिए भी है। हमारा देश श्रद्धा का देश है। यहाँ कर्मवीर भी है, तर्कवीर भी है। तर्क और शास्त्रार्थ में दुनिया में कहीं भी हमारा देश पीछे नहीं है। परंतु हम सब लोग जानते हैं कि जीवन चलता है श्रद्धा विश्वास के आधार पर। अब जिनको जड़वादी कहा जाता है वो लोग भी इसको मानते हैं आजकल। पहले नहीं मानते थे, लेकिन आजकल मानते हैं। दुनिया श्रद्धा विश्वास पर चलती है। उदाहरण भी देते कैसे चलती है। तो कहते हैं कि जनरल मोटर्स नाम की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, जानते हैं। लेकिन कंपनी है क्या? कुछ लोगों के मन में आया कि ऐसी कंपनी करनी चाहिए। उन्होंने मिलकर तय किया। वो वहां के मैजिस्ट्रेट के पास गए। उन्होंने कहा कि हम लोग एक कंपनी है, जनरल मोटर्स उसका नाम है। उन्होंने कहने पर मैजिस्ट्रेट ने मान लिया और उसने घोषित कर दिया कि ये जनरल मोटर्स नाम की कंपनी है। अब जनरल मोटर्स नाम की कंपनी ऐसा अस्तित्व है ही नहीं। अगर कल कुछ घोटाला हो गया और कुछ कार्रवाई हुई तो ये सब लोग कह सकते हैं कि कंपनी तो मैं नहीं हूं, मैं तो एक इंडिविजुअल हूं। ये सब हो सकता है। वास्तव में जनरल मोटर्स नाम की कंपनी का अस्तित्व नहीं है। कुछ लोगों ने कह दिया, एक आदमी ने मान लिया, बस इतना ही है। लेकिन जनरल मोटर्स नाम की कंपनी साल में 1 लाख कारें तैयार करती है। जनरल मोटर्स नाम की कंपनी इतने लाख लोगों को रोजगार देती है। उसके नाम पर इतने करोड़ों रुपयों का व्यवहार चलते रहता है। ये सब क्या है? तो कहते हैं कि दुनिया विश्वास पर चलती है। कुछ लोगों ने कहा हम कंपनी है, एक ने मान लिया, उसने बता दिया ये कंपनी है, लोगों ने मान लिया और सब चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो श्रद्धा है वो ठोस श्रद्धा है। ऐसे केवल कहीं सुनी में से आई हुई काल्पनिक श्रद्धा नहीं है। प्रत्यक्ष प्रतीति के आधार पर बनी श्रद्धा है। और वो प्रत्यक्ष प्रतीति भी हमारे यहाँ जो कोई प्रयास करेगा वो ले सकेगा।
वैज्ञानिक वैज्ञानिक ऐसा हम सुनते हैं, वैज्ञानिक बुद्धि से चलो, वैज्ञानिक वृत्ति से चलो। वैज्ञानिक वृत्ति यानी क्या है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। लेकिन आज वैज्ञानिक वैज्ञानिक कहने वाले लोग भी प्रत्यक्ष प्रमाण उनके पास होगा ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे भारत की जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण को आपके साथ साझा करने वाले लोग हैं। और अगर आपको वो प्रमाण लेना है तो आप ले सकते हो। प्रयास आपको करना पड़ेगा, प्रयोग आपको करना पड़ेगा। और इसलिए श्रद्धा और विश्वास की भावनाओं को हमारे यहाँ एक साकार रूप दिया है। उनको भवानी और शंकर कहा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। अपने अंदर है भगवान, अपने इतना निकट है, अपने ही अंदर है। लेकिन बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के उसका दर्शन नहीं कर सकते। और इसलिए श्रद्धा विश्वास यानी भवानी शंकर, ऐसा अपने यहाँ कहा गया है। ये श्रद्धा किस प्रतीति से आई होगी? वरना मनुष्य तो जो दिखता है उसी को मानता है, जो नहीं दिखता है वो होता ही नहीं है। ये मनुष्य स्वभाव है। विज्ञान भी यही कहता है कि जो नहीं दिखता है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, उसके आधार पर जो नहीं हम समझ सकते, या उनको दूरबीन लगाकर या उनको माइक्रोस्कोप लगाकर हम नहीं समझ सकते, तो वो है नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये कहा गया कि इसके भी आगे है। अपने उपनिषद है, उपनिषद पुराने उपनिषद है, नए उपनिषद है, कालक्रम के अनुसार उनकी रचना करते हैं। और फिर देखते हैं तो ध्यान में आता है कि जो पुराने उपनिषद है वो सत्य को बाहर खोज रहे हैं। सत्य वायु में है क्या? सत्य अग्नि में है क्या? सत्य आकाश में है क्या? जैसे जैसे वो नए यानी प्राचीनता छोड़कर अर्वाचीन काल में आते हैं तो ये बाहर की खोज बंद हो गई, क्योंकि बाहर की खोज में मिला कुछ नहीं मिलता है। सत्य और सुख बाहर मिलता नहीं है। जो मिलता है वो तात्कालिक होता है, ज्यादा होने पर फीका हो जाता है। एक बार मिल गया तो बार बार चाहिए। वो हमारी सुख की तृष्णा को तृप्त नहीं कर सकता। नित्य निरंतर प्राप्त होने वाला, कभी फीका न पड़ने वाला सुख चाहिए। तो बाहर मिलता नहीं। रसगुल्ला खाएंगे, कितना खाएंगे? 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 5 खाएंगे, 10 खाएंगे। होड़ लगाकर 100 खाने वाले भी लोग हैं। लेकिन उनको भी एक क्षण आता है जब रसगुल्ला देखने के बाद उल्टी हो जाती है। तो रसगुल्ले में सुख नहीं खोजो, रसगुल्ले में सुख नहीं है। उसकी अति हो गई तो वो सुख दुख बन जाता है। पर्याप्त मिलने के बाद भी कल फिर से लगता है कि चाहिए। आज तृप्त हो गए, इतना तृप्त हो गए कि अब सामने आया तो उल्टी करेंगे। लेकिन एक रात गुजरने के बाद दूसरे दिन पूछे तो और 5 ले लेंगे। बाहर सुख नहीं मिलता है, सुख तो अपने अंदर है। ये जब पता चला तो हमारे पूर्वजों ने अंदर खोजना प्रारंभ किया। बाकी दुनिया रुक गई। उसने अंदर खोजने का कष्ट नहीं किया, हमने अंदर खोजा। और खोजते खोजते हमारे पूर्वजों को एक सत्य मिल गया। उस सत्य ने उनको ये बताया कि सब में वही सत्य है। सब है ही नहीं, सब ये भ्रम है, एक ये सत्य है।
सर्वत्र, सब रूपों में, सब रंगों में, सब नामों में वो एक ही है। रंग रूप नाम वगैरह विविधता ये मिथ्या है, यानी कुछ देर चलती है, उसमें से जाना पड़ता है, वो भी एक स्तर है जीवन का, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत स्तर है एक। ये विविधता है तब भी वो है, विविधता नहीं है तब भी वो है, और वही तुम में है। तुम जो समझते हो कि मैं हूं, तुम नहीं हो, वो है। तुमने मान लिया कि मैं हूं, इसलिए जब तक तुम मानते हो तुम हो, तब और भी है, और मैं और बाकी, इस भ्रम में से तुमको जाना पड़ेगा, उसको पार करना पड़ेगा, तभी तुम समझोगे कि तुम नहीं हो, वही है। दुनिया में झगड़े होते हैं ना, भगवान एक है कि अनेक है। हमारे दार्शनिक कहते हैं एक अनेक के झगड़े में क्या पड़ते हो, भाई भगवान ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तब सब झगड़े व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि ये जब हमारे पूर्वजों को पता चला तो उनको पता चला कि सब अपना ही है, सब में मैं हूं और मेरे में सब है। इसलिए हमारा जीवन कैसा है, वो सबको अपना मानकर चलता है। अब अपनेपन से सबका व्यवहार होता है क्या? नहीं होता है। जब तक हम मैं और मेरे के भ्रम में हैं, तब तक फिर वो और उसका ये भी है, मैं और मेरा, वो और उसका, इसका झगड़ा कभी न कभी होना अनिवार्य है। इसलिए दुनिया में संघर्ष चलते हैं। मैं हूं तो मैं बढ़ता हूं, दूसरे हैं उनकी परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे ये बोध है, अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मुझे बोध है मैं बोल रहा हूं। आपको ये बोध नहीं हो रहा है कि मैं बोल रहा हूं, आपको बोध रहा है हम सुन रहे हैं, यानी मैं सुन रहा हूं। तो हमारे सबके बोध अलग अलग है, तो हमारे सबके स्वार्थ भी अलग अलग है। और मैं ये देखता हूं कि मुझे तो एक ही बोध है, मैं हूं, आप हो, कि मैं देख रहा हूं, लेकिन मुझे बोध नहीं है। जैसे मैं जानता हूं मैं हूं, और इसलिए फिर आप है इसका विचार मैं नहीं करता। मैं हूं, मैं बना रहा हूं, मैं बढ़ू, मैं बना रहूं, उसमें आपका जो होना है वो मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं हूं। सिर सलामत तो पगड़ी 50 कहते, यानी क्या? मैं हूं तब तक दुनिया है, मैं ही नहीं हूं तो फिर दुनिया की क्या परवाह करना। इसके चलते फिर झगड़े होते हैं, इसके चलते सारी समस्याएं हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये जाना कि ये मैं मेरा एक स्तर तक चलता है, उसके बाद ये नहीं है, और इसलिए इसमें से जाना पड़ता है। लेकिन जाते समय ये ध्यान में रहा कि ये एक नाटक है, कोई नाटक है, रोल दिया है, वो मुझे करना है। नाटक अच्छा होना चाहिए, मैं उसका एक पार्ट अगर हूं, उसमें मेरी भूमिका है तो मेरा ही नाटक है, तो वो नाटक अच्छा होना चाहिए, मैं अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह करूंगा। लेकिन नाटक खत्म होने के बाद चेहरे का रंग पोंछकर जो मैं बाहर जाऊंगा, वो नाटक की भूमिका नहीं है, वो मैं हूं। तो इसमें से जाना है, जाना है, इसमें फंसना नहीं है, ऐसे जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने हमारे लिए एक जीवन निर्धारित किया, कैसे जीना चाहिए। तो इसमें से जाना है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये कुछ दिनों का खेल है, और ऐसे खेल बार बार करना पड़ता है। हर बार ये ध्यान में रखकर इसमें से जाना कि वही है, इसके लिए साधना करो, और साधना के अनेक रास्ते हैं, साधना के अनेक मार्ग हैं। लेकिन इसमें से जाना है तो जाते समय यहां तुम अहम भाव से जो करोगे
परिणाम तो होते हैं, जीवन का नियम है, सृष्टि का नियम है। कुछ होता है तो उसके परिणाम होते हैं। जो मैं करता हूं उसके मुझ पर परिणाम होते हैं। दुनिया पर तो होते ही है, मुझ पर भी होते हैं। लेकिन मेरे हाथ से हो जाए और मैं उसमें न फंसूं, मैंने नहीं किया, ये मेरा दृढ़ भाव रहे, तो परिणाम मुझे नहीं चिपकते। तो चादर पर दाग नहीं लगता, झीनी झीनी चदरिया जैसी मिली थी वैसी के वैसी वापस कर सकते हैं। ऐसा जाना है तो साधना करो, लेकिन ऐसा जाना है इसलिए बाहर जो होगा वो तुम्हारी उपस्थिति में तुम निमित्त बनकर जो होगा, तुम निमित्त ही हो और कुछ नहीं, क्योंकि वास्तव में तुम हो नहीं। तो नाटक में तुम निमित्त हो। नाटक में तुम जो कर रहे हैं वो तुम नहीं कर रहे, वो किसी ने लिखा है, कैसा करना किसी ने डायरेक्ट किया है, वही तुम कर रहे हो, तो तुम्हारा नहीं है। लेकिन जो तुम करोगे कठिन है, मैं नहीं कर रहा हूं मानना, इसलिए उससे तुम थोड़ा अलग रहकर करना, संग नहीं करना। रास्ता तय करना है तो रास्ते पर से जाना है, जो जो बीच में आएगा उसको लांग कर जाना है, उस पर कूद कर जाना है, उसको साथ करके जाना है। जाना तो है तो करना पड़ेगा, लेकिन जो तुम करोगे वो अच्छा करो, खराब मत करो। जैसे तुम हो, मैं हूं ये बोध लेकर तुम पार हो रहे हो, से बाकी भी लोग वो है ये बोध लेकर चल रहे हैं, उन पर आक्रमण मत करो, उनका खेल बिगाड़ो मत, ठीक से चलो। नाटक हो रहा था, बहुत नामवर नट उसमें थे, प्रत्यक्ष प्रसंग है। मैं गया था और विद्यार्थी था, बहुत अच्छा नाटक था।